स्टार्ट बा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचर्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बलविद्यादेव मोहि हरहु कलेश विकार। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, मैं सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। आज 21 जनवरी दिन रविवार पुत्रदादान की एकादशी का पावन पर्व है। सर्वेशाम एकादशी है और रामलला के मूर्ति स्थापना का जो दिवस है वो एक दिन शेष रहा। अब हमारे जितने सनातन धर्म, सनातन भारतीय संस्कृति के सूर्य, सूत्र आधार, प्रचारक, प्रहरी, संरक्षक हैं, जिनको धर्मगुरु शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य के पद और प्रतिष्ठा की जो परिभाषा है, वो परंपरा है, तो चारों शंकराचार्य ध्यान से सुने। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हरस शोक भय नहीं मन माही, सब ही मान प्रद आप यमानी, भरत प्राण समते प्रिय प्राणी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो तीनों लोक में सराहनीय है। और जो हमारे शंकराचार्य हैं, जैसे आम जनता कहती है, अब मोक्षेश्वरानंद जी और सदानंद जी कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, भारती तीर्थ जी दक्षिण भारत अन्ना द्रमुक आदि पार्टियों के शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद जी वयोवृद्ध हैं, वो भी हीरो बनने के लिए किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जो आपत्ति कर रहा है वो संस्कारहीन, व्यवहारहीन, विचारहीन, अनुभवहीन, बुद्धिजीवी अनुभवी नहीं है। इसलिए केवल एक दिन शेष बचा हुआ है। कृपा करके चारों शंकराचार्य जा करके भक्ति के 8वीं भक्ति के इस परंपरा का अक्षरशः पालन करें। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। क्या सूत जी ब्राह्मण थे? क्या विदुर जी ब्राह्मण थे? क्या वाल्मीकि ब्राह्मण थे? क्या ध्रुव प्रहलाद ब्राह्मण थे? क्या गणिका नाम की वेश्या ब्राह्मणी थी? क्या मीराबाई ब्राह्मणी थी? ऐसे तमाम नामदेव जी क्या ब्राह्मण थे? जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्मजानात् सो ब्राह्मण। ब्रह्म तत्व को जो जान गया तो आप ब्रह्म तत्व, वेद तत्व, काल तत्व दर्शी है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पवन आदि के यदि आप तत्वदर्शी हैं और समदर्शी हैं तो तत्काल आप जो है कृपा करके अयोध्या पहुँचे और रामलला को और मोदी को आशीर्वाद दे करके आए। क्योंकि आम जनता यह कह रही है कि अगर ये चारों शंकराचार्य अयोध्या 22 जनवरी तक नहीं पहुँचते हैं तो ये जन्म से तो ब्राह्मण हैं, संस्कार से फिर ब्रह्म राक्षस कहे जाएंगे। और अंत में आम जनता की मांग उठेगी कि चारों शंकराचार्य के योग्य नहीं है, न मुक्तेश्वरानंद हैं और न सदानंद जी हैं और न भारती तीर्थ जी हैं, न निश्चलानंद जी हैं। फालतू स्टेटमेंट जो है, जो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज को तोड़ने वाला स्टेटमेंट है, वो अक्सर जो है इनके मुख से आता है। और मुक्तेश्वरानंद जी तो खैर न शंकराचार्य की योग्यता रखते हैं, न शंकराचार्य के इनके पास संस्कार है, न शंकराचार्य का इनके पास स्वभाव और स्वभाव ही है। शंकराचार्य तो वेद ध्वनि और वेद की ऋचाओं के माध्यम से बहुत कम, न यति बोलना न यति चुप वाली बात। और नरेंद्र मोदी जब रावण अंतिम अवस्था में लक्ष्मण से कहा शुभ कर्म संपन्न करने में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, दुष्कर्म करने के लिए बार बार टालना चाहिए, अनेक तरह की नीतियों को देखकर, जैसे कर्ण सूत पुत्र नहीं तो सूर्य पुत्र था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को जो है
आप गुप्ता और तेली न समझो, ये इक्ष्वाकु वंश से कोई राजा आया। हम कहते हैं इतने दिन से बड़े बड़े शंकराचार्य रहे, हम मुक्तेश्वरान रहे, ब्रह्मानंद जी रहे और जयेंद्र सरस्वती जी रहे। क्या जो लड़ाई नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को जो है एक्टिव करके अपने हिंदू के पक्ष में फैसला लिया, क्या वही फैसला चारों शंकराचार्य नहीं कर सकते थे? इंदिरा गांधी जब आपत्तिकाल इमरजेंसी देश में लगाई, लाखों हिंदुओं के कामदेव का वध किया, नसबंदी कराया, एक भी मुसलमानों की नसबंदी नहीं हुई। पुनरावृत्ति न करे पिछला इतिहास, अगला इतिहास, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदुओं का नरसंहार बहुत 400 वर्ष पहले से मुगल शासकों के द्वारा तमाम जो है आर्जक तत्व, शरारती तत्व है। अब नरेंद्र मोदी को मैं यही से सुझाव देता हूँ कि रामलला की स्थापना के बाद अब भारत का जो सबसे कीमती अमूल्य रत्न, विश्व का सबसे कीमती अमूल्य जो रत्न है कोहिनूर हीरा, उसको अंतिम सांस के पहले जरूर ले आना। और मेरे मन की कामना है और हिंदू समाज से सुझाव है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बने और योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तभी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और हिंदू समाज मजबूत होगा। हम देश के, विश्व के सभी मुसलमानों को खुदा की तरफ से सलामत रहने के लिए जो है फरियाद करते हैं खुदा के दरबार में कि इस पर पवित्र कार्य में, हिंदुओं के इस कार्य में, इस रामलला के मूर्ति स्थापना में मुसलमानों ने भी दुआ दिया, बधाई दिया और राम का गुणगान किया। सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस्लाम, बौद्ध, जितने देश में धर्मावलंबी धर्म के प्रवर्तक हैं, सबके माता पिता हिंदू हैं, सबके माता पिता राम की वंशज हैं। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब हिंदू गुरु नानक देव, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब जो देश में पहली नमाज अदा किया, उसके माता पिता जितने आज धर्मगुरु, धर्म के प्रवर्तक हैं, सबके माता पिता जब मर गए तो उसके बाद सब लोगों ने डिमडिम उद्घोष किया, राम परात्पर ब्रह्म है, शाश्वत सत्य है। कोई भी हिंदू, दुनिया के किसी भी नेता के पार्टी का कोई घर में मर जाए तो सब लोग शाश्वत सत्य राम का उद्घोष करते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। चारों शंकराचार्य को थोड़ी पता है कि रामनवमी तक मोदी की आयु बची हुई है, इसलिए मोदी ने लोकनीति, धर्मनीति, राजनीति, वेद नीति, राजधर्म का संचालन तो बड़े शान और सम्मान से किया। उसी तरह से सनातन धर्म की नींव और स्थापना जो अनेक जो है दुराचारी शासकों ने तोड़ा था, उसको फिर प्रत्येक हिंदू के गौरव और सम्मान को ला कर को, राम की मूर्ति नहीं, ये सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, हिंदुओं के सम्मान की मूर्ति स्थापित हो रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। मैं भारत का सबसे गरीब ब्राह्मण भाई, जैसे द्वापर में सुदामा थे, उसी तरह से कलयुग में मैं विमलेश्वर वरुण कुमार द्विवेदी हूँ, सन 80 के बैच का साधु हूँ। जैसे राम जी सिंहासन पर बैठने लगे तो ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया, सिंहासन अति दिव्य सुहाई, बैठे राम दिगल सरनाई। उसी तरह से 22 जनवरी को मैं आज एकादशी व्रत भी हूँ, रामानंद श्री वैष्णव से जो है विभूत हूँ, इसलिए राम जी को यहीं से प्रयागराज परहानीपुर से ही आशीर्वाद दे दूँगा। और योगी मोदी 22 जनवरी के बाद नितिन गडकरी यातायात मंत्रालय तत्काल जो है प्रयाग और मिर्ज़ापुर की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, एक भी अस्थाई पक्का पुल नहीं है। पर देश के कितने केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने, सपा बसपा कांग्रेस के मंत्रियों ने परानीपुर में अस्थाई पक्का पुल का शिलान्यास किया, पर एक भी ईंट नहीं रख पाए। पिछले चुनाव के पहले भाजपा की पूर्व विधायिका मेजा की विधानसभा की नीलम करवरिया ने भी शिलान्यास कराया, पर आज तक कोई काम आगे बढ़ा नहीं। इसलिए योगी मोदी और नितिन गडकरी जी 22 जनवरी के बाद तत्काल परानीपुर थाना तहसील मेजा प्रयागराज परिक्षेत्र गंगा के तट पर जैसे भगवान राम जिस राम की मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, उस समुद्र में पुल बनाए और रामेश्वरम मंदिर बनाए। उसी तरह से नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल परानीपुर में आकर के एक अस्थायी पक्का पुल का शिलान्यास करें, निर्माण कार्य चालू करावें। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, नरेंद्र मोदी की जय हो, योगी आदित्यनाथ की जय हो, समस्त मानव समाज की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।